देखिए, दीपावली की जो शुरुआत है वो भगवान राम के समय से है। भगवान राम ने जब इस पृथ्वी पे अपना रूप लिया, अपना प्रादुर्भाव किया, उस समय जो असुर लोग जो थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। ये असली मायने में कि असत्य के ऊपर सत्य की विजय है। भगवान राम जब जब पृथ्वी के ऊपर बहुत भार बढ़ जाता है तब तक भगवान जो है अब इस पे अपना अवतार लेते हैं। ऐसे ही भगवान राम ने जन्म लिया। रावण का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि पृथ्वी जो है अकुला गई थी। एक दफ़ा वो सारे देवता लोग इकट्ठे हुए, उसमें पृथ्वी ने अपना रोना रोया कि महाराज मैं तो राक्षसों के दुर्व्यवहार से बहुत तंग आ गई हूँ, अब मेरे को बचाइए। तो भगवान शंकर ने कहा कि भगवान राम को याद करो। उसमें यह है कि वो जब पृथ्वी में अवतार लेंगे तभी जो है तेरा कल्याण होगा। तो सबसे बड़ी बात है क्या है कि भगवान राम इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने जो लीलाएं की है, उन्होंने सबसे बड़ा तो काम क्या किया है कि उन्होंने ये जातिवाद को ख़त्म करके कौल दड़ी जो ऐसे लोग थे कि जिनको लोग दूर से ही अपना बात करते थे, उनको सबको अपने गले लगाया। जंगल के अंदर जो है उन्होंने सब लोगों को अपने साथ मिला करके उनको एक तरह से नया रास्ता, नया जीवन दिया। और भगवान राम ने जो है राम रावण का युद्ध तो जो है ये सिर्फ एक दिखावा था। दिखावा क्या था? उन्होंने पहले ही सीता माता को कह दिया था कि तुम अग्नि में प्रवेश करो, मेरे को कुछ नरलीला करनी है, मेरे को राक्षसों का, मेरे को इस पृथ्वी पर से असत्य का अंत करना है। और जिस समय भगवान राम रावण का युद्ध हुआ, उन्होंने इस पृथ्वी से ये भार जो था, असत्य का भार, जो लोगों पर अत्याचार थे उसका भार, उसको ख़त्म किया और उसको रावण को विजय करके वो अपने सेना समेत, भाई बंधुओं समेत जब अयोध्या को लौटे हैं तो उस वक्त जो है सारे अयोध्या में क्या, सारे भारतवर्ष में जो है दीपावली मनाई गई। और इसी कारण से लोग हर साल अभी भी जो है, अब हम लोग राम रावण का युद्ध, ये लीलाएं देखते हैं दशहरे के टाइम पर। ये क्या है? ये यही दिखाया है कि असत्य के ऊपर जो है सत्य की विजय। और इसी वजह से जब भगवान राम ने उसका लंका दहन कराया, हनुमान जी ने लंका दहन के बाद में सब उसको विनष्ट किया, राम ने रावण को मारा, और उसके बाद जब अयोध्या लौटे हैं तब वो सारे में जो है ये मंगल दीप जलाए गए। और इसी वजह से ये दीपावली मनाई जाती है। और इसीलिए इसमें दो तीन तरह के पड़ाव आते हैं। सबसे पहले श्री राम की वापसी वाली कहानी क्या थी? श्री राम की वापसी वाली कहानी क्या थी? उस समय क्या माहौल था? वापसी वाली कहानी, वापसी वाली कहानी ये थी, जब श्री राम ने रावण को युद्ध में परास्त किया तो सारे देवी देवता सब इकट्ठे हो गए और सब ने उनकी जो है वंदना की। और वंदना करके उनकी पूजा करने के बाद में उन्होंने कहा, भाई मेरा भाई जो है मेरे 14 वर्ष के इंतज़ार में, भरत इंतज़ार में है, मैं एक दिन भी विलय लेट नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राण त्याग देगा। और राम ने सारे बानर भालुओं समेत अपने पुष्पक विमान में बैठ कर के वो जब लौट कर के आए हैं
तब उन्होंने सब लोगों को एक ये संदेश दिया है कि सबसे बड़ा जो भाईचारा और प्रेम है वही दुनिया के अंदर सब कुछ है। और सब लोगों ने जो खुशियाँ मनाई हैं उसी अंदाज में जो है सब दीप जलाए जाते हैं। और आज तक जो है वो त्रेता युग की कहानी है। ये त्रेता बीत गया, द्वापर युग बीत गया, कलयुग आ गया, पर लेकिन वो रामलीला जो दिखाते हैं हम लोग, रामलीला में यही दिखाते हैं कि भाई भगवान ने रावण को मार करके असत्य का नाश किया है, इस संसार से इस दुर्भाग्य को ख़त्म किया है। और आज तक वही दीपावली मनाई जा रही है। दिवाली से जुड़ी जो नरकासुर वध वाली कहानी है वो क्या है? देखिए, नरकासुर वगैरह जो है जी। ये भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण जो है इस धरती पर आए, और इस धरती पर आने के बाद में उन्होंने जितने भी ये कंस के द्वारा भेजे गए जो राक्षस थे, जो उनको ख़त्म करना चाहते थे कि भाई, क्योंकि आकाशवाणी से पता लगा था कि कंस का जो अंत होगा वो भगवान के देवकी के 8वें पुत्र से भगवान कृष्ण के द्वारा होगा। तो वो बार बार जो है अपने जितने भी थे ये राक्षस वगैरह लोग, इनको मथुरा ब्रज के अंदर भेजता रहता था कोई ना कोई लीला रचने के लिए। तो ये नरकासुर भी जो है उनमें से ये एक है कि जिसका अंत भी जो है भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया। नरकासुर जो है ये एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि नरकासुर जो है ये एक नरक की कहानी है। जो ये एक जो इसकी बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसका दोष ख़त्म करने के लिए ये सब कहानी कही गई है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा की शुरुआत कैसे हुई? लक्ष्मी पूजा देखिए, संसार में क्या है, संसार में हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, किंतु जितने भी संसार भर के प्राणी हैं वो सब महालक्ष्मी की माँ देवी के पीछे ही भागते हैं। मैंने एक फिल्मी गाना सुना था, उसमें लिखा है कि बाप भला ना भैया, भैया सबसे भला रुपैया। अब रुपैया क्या है? वो महालक्ष्मी है, वो देवी है, जिस पर उनकी कृपा हो जाए तो वो फल फूल जाता है। तो सबसे बड़ी बात है क्या है कि इसमें सर्वप्रथम तो जो है महालक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा होती है। उसका गणेश जी का इसलिए है कि वो मन, बुद्धि और विद्या इसके दाता है, जिससे कि जो है आदमी का मन, मस्तिष्क बिल्कुल साफ सुथरा रहे, कोई उसमें विकार नहीं आए। और सबसे बड़ी माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए जो माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमारे घर में वैभव बना रहे, सुख शांति रहे, और जिसकी वजह से सारे कष्टों का निवारण होता रहे। तो भाई लक्ष्मी तो, महालक्ष्मी की कृपा से ही सारा संसार चल रहा है, और सब लोग जो है इसी की वंदना करते हैं, और इसी के कारण से सबको उद्धार होता है। नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा कैसे शुरू कैसे हुई? उनका मतलब राम जी का वापसी के लिए मनाते हैं दिवाली। हाँ? राम जी की वापसी के लिए दिवाली मनाते हैं, फिर उसमें लक्ष्मी जी की मतलब उनकी पूजा कैसे शुरू हो गई? राम जी की उसमें कथा में लक्ष्मी की पूजा का तो उसमें विधान नहीं बताया। कैसे शुरू हो गया फिर लक्ष्मी पूजा? हाँ। देखिए, ऐसा है, धन और धान्य, धन कहते हैं द्रव्य को, धान जो कहते हैं अनाज को।
भगवान राम के युग में धन धान की कोई कमी नहीं थी। लोग जो है बड़े फलीभूत थे और बड़े लोग खुशहाल थे, जिससे कि उनका जन जीवन जो था बड़ा था। तो उस समय महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी ही सीता है, महालक्ष्मी ही दुर्गा है, महालक्ष्मी ही सरस्वती है। ये सारी देवियां जो हैं इनका एक ही रूप है। तो सीता जो कौन थी? वो महालक्ष्मी का अवतार थी। तो इसलिए वो धन धान की पूजा इसीलिए कही गई है। और गणपति तो बाबा सर्वज्ञ हैं, वो तो भगवान शंकर जी की के विवाह में भी गणेश पूजन हुआ था। तो इसीलिए उसी वक्त से ही ये धन धान, लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा मनाई जाती है। अच्छा, सागर मंथन से लक्ष्मी जी का अवतरण कैसे हुआ था, वो कहानी क्या थी? देखिए, सागर मंथन का तो ऐसा है, सागर मंथन का तो ऐसा है कि देवता और दानव इनमें हमेशा युद्ध छिड़ा रहता था। दानव लोग जो थे वो यहाँ तक कि अपने देवताओं के सर पर भी कब्जा करना चाहते थे। तो समुद्र मंथन के लिए जो भी कुछ था वो समुद्र के अंदर ही विराजमान था। तो समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने एक उपाय रखा है कि मंदराचल पर्वत की एक वो राई बनाई जाए और नीचे की उसकी जो तली है उससे उसके अंदर उसको बिलोया जाए। जो शेषावतार थे लक्ष्मण, उससे जो है उनकी वो रस्सी बनाई गई सर्प के द्वारा। और भगवान विष्णु खुद, लिखा है मच्छक अवतार। मच्छक अवतार क्या है? कछुए का अवतार। उन्होंने मच्छक अवतार का, कछुए का अवतार का रूप धारण किया और उस मंदराचल पर्वत के नीचे आ गए। और दूसरा जो है सर्प की, शेषनाग की सर्प की रस्सी बना करके समुद्र का मंथन किया। उसमें से 14 रत्न निकले थे। तो उसमें सबसे, और रत्न तो जो थे उसमें महालक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी, अमृत भी उत्पन्न हुआ था, विष भी उसमें से पैदा हुआ था और कल्प वृक्ष भी उसमें से पैदा हुआ था। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब आस्ता आस्ता सब देवताओं को और राक्षसों को उसमें विभाजित करते चले गए। महालक्ष्मी जो थी जब समुद्र मंथन से निकली तो भगवान विष्णु को अर्पण की गई और उनके पास ही रही। अमृत निकला तो उसमें देवता और दानव लोगों का आपस में युद्ध छिड़ गया, जिससे कि ये जो राहु और केतु बने हुए हैं 9 ग्रहों में, वो राक्षस देवता बन के देवताओं में मिल गए। तो भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया, एक राहु बन गया, एक केतु बन गया। तो ये सारी कथाएं जो हैं ये समुद्र मंथन के साथ में ही जुड़ी हुई हैं। ये बात यह है, दीपावली के साथ में और भी बहुत सी कथाएं हैं जिनको हम कहते जाएं, सुनते जाएं तो चलती रहेंगी। पर लेकिन मुख्य यही है कि दीपावली पे लक्ष्मी और गणेश का पूजन ही श्रेष्ठ है। और लक्ष्मी गणेश का पूजन जो है वो भगवान राम के राम राज के समय से ही चला आ रहा है। लोग दीपावली करते हैं, सारे युग नगर में दीप उत्सव मनाया जाता है। लोग अपने आतिशबाजियाँ, पटाखे और दुनिया भर के कई तरह के अपने मनोरंजन के लिए सब कथाएं करते हैं। तो हमारे जो हनुमान जी का मंदिर है, इसमें लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और हनुमान जी से, भगवान राम से यही मनाते हैं कि महाराज हमारे जीवन में सुख, शांति और लक्ष्मी ये हमेशा विराजमान रहे और जिससे कि हमारा परिवार और जीवन सुख में बना रहे।